वगाड़ ले बड़ा डांस कर ले વાતચીત પતી ગઈ બધાની બાપુ બુક કાઢી દો બધા અને પેન પેન્સિલ લખવા માટે ચાલુ ताजा समाचार क्या है? कर्नाटका रैंक एज बाय हाँ इंडेक्स होता है कभी भी सो यू शुड ऑल्सो नो दैट इट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन ठीक है लास्ट टाइम मैंने ऐसा बोला था दैट इंडिया के सेंसस होते हैं अमॉन्ग इंडियन स्टेट्स तो पहले 2 कौन है और आखिर में कौन है वो पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वो लॉन्च कर रहा है वो पता होना चाहिए ठीक है और इसमें से कोई क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको क्या पैरामीटर्स है पैरामीटर्स में सबको जज कौन सी कैटेगरी में किया जा रहा है वो भी पता होना चाहिए ठीक है फिर और कोई न्यूज़ एशियन हाँ उसमें क्या हो गया उसके अंदर 2 डबल्स के पेयर्स हाँ they 58-year-old record they have broken नाम है उन लोगों के सात्विक साईराज ओके और एक शेट्टी हाँ चिराग शेट्टी ठीक है सुनील शेट्टी मत सुनना चिराग शेट्टी ठीक है वेरी गुड वो तो हमने किया ऑलरेडी नैनो यूरिया के बारे में मैंने पढ़ाया था ठीक है नैनो यूरिया वॉज लॉन्च बाय इफ्को लॉन्च नहीं सबसे पहले बनाया इफ्को ने फार्मर्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है नाम क्या है पहले आज 5 मिनट रुकने के बाद शुरू करते हैं 2 मिनट और रुक जाते हैं गुड मॉर्निंग पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हलवा है हलवा है तो यूक्रेन स्लैब डोंट कॉपी माय हेयर स्टाइल ठीक है डोंट कॉपी माय हेयर स्टाइल नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे अंडरस्टूड इफ एनी terrorist is shot then what kind of question can be asked in an exam no nothing आप थोड़ी पूछेंगे ठीक है सो वो नहीं होता ये जो बाकी के न्यूज़ थे they were quite important ठीक है कोरोनेशन अरे वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी एग्जाम होगा उसके बारे में पूछेंगे ठीक है फिर यस एसईओ क्या हो गया उसका वेरी गुड वो भी पढ़ेंगे आज फिर हाँ साइंस 20 मीटिंग वेरी गुड मोल्डिंग्स और इंडिया का कोलैबोरेशन सागर फूड वगैरह ओके सागर इज अ डॉक्ट्रिन ओके हमने पढ़ा था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन ठीक है
Indian origin. Managing Ajay Banga. अजय बंगा। President of World Bank. लास्ट टाइम पूछा था मैंने कि अभी कौन है वर्ल्ड बैंक के सीईओ। David. हाँ वेरी गुड। क्या पढ़ा था हमने? सही है, डेविड मालपास। अजय बंगा तो अब बनेंगे ना मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। अभी कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा है। चलो शुरू कर दे। सबसे पहले मणिपुर के हालात के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मणिपुर का कैपिटल क्या है? ईडर। ईडर इधर गुजरात में आया, अपने पाटन के ऊपर साबरकांठा के पास। ईडर 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 उधर आया है पक्का। मजा आएगा, ट्रैकिंग करने लायक जगह है। इम्फाल, वेरी गुड। कैपिटल ही अगर आपको नहीं पता तो कैसे चलेगा? इम्फाल इज द कैपिटल। ठीक है, व्हाट इज द इश्यू? देखो, द मेटी कम्युनिटी which is a dominant community because they are having larger population and overall they are much better socially, economically and political placed community in Manipur, and they are residing in Imphal Valley. ठीक है, जो मणिपुर का 10% है। Other 90% of the geography of Manipur is mountainous region, and in this different tribal communities are residing. Tribal communities. Kuki is one of the most famous tribal community of Manipur. Aum है, Nagas है, ठीक है, various. The problem started when Manipur High Court passed an order to the state government that you should think about and deliberate about considering the dominant Meitei community as scheduled tribe. ठीक है, ये कंसिडर करने को बोला था शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर सकती है? द आंसर इज नो। Any addition of scheduled caste, scheduled tribe, OBC, general, whatever it is, जो भी हमारा फॉर्मूला चलता है, it has to be done by the Parliament of India, and that modified result of the list is launched by President. ठीक है, ये पहली बात। उनको क्या बोला था? कंसिडर करो और अपना रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दो। ये सुन के वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, they organized a rally. In that rally, after that, before जो भी कोई हो, violence started, ठीक है, and the situation went out of hand. Next important point. ये situation बाहर गई तो क्या किया? So it is a constitutional obligation in a way of the union government under Article 355. आर्टिकल 355 क्या ऑब्लिगेशन है यूनियन गवर्नमेंट का? टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेंजर्स। ठीक है, मैं सब पिक्चर का हर एक एक्टर एक्ट्रेसेस सब कवर करूंगा। अभी आप इतना लिखो, फिर कोई डाउट हो तो पूछना। क्या कहता है आर्टिकल 355? दैट इन केस ऑफ एनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेंजर्स, whose duty is to protect the state? Central government. Central government ने क्या किया? They sent in army and Assam rifle columns in Manipur to control the situations. ठीक है? Meanwhile, state government also issued 2 important orders with the help of governor. क्योंकि state में कोई भी काम होता है वो at the end of the day किसको कौन करेगा? गवर्नर। क्या है? एक सेक्शन 144 डाल लो। सेक्शन 144 मतलब assembly is prohibited, no assembly of people is allowed. And seeing the extraordinary circumstances, if any person is found of carrying weapons or any other things which can be detrimental to the public or public property, and under exceptional circumstances he can be shoot at sight.
किसने निकाला ये? गवर्नर, ठीक है। गवर्नर्स ऑर्डर बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन, ये ऑर्डर कौन निकालती है? स्टेट गवर्नमेंट, बट फाइनल ऑर्डर कौन देता है? गवर्नर। सीएम कौन है मणिपुर का? बीरेन सिंह, ठीक है। बस लिख लो, चुपचाप लिखना, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। असेंबली इज ग्रुप ऑफ कितना होता है? 4 जन थी बता। हाँ, जलियांवाला बाग में डाला था ना ब्रिटिश ने सेक्शन 142, तब भी डाला था, ठीक है। 144 of IT हाँ सेक्शन, हाँ 144 में शूट एक्साइड है, असेंबली करना 144 में सिर्फ असेंबली, शूट एक्साइड अलग से होता है। Because the tribal community said that if you are giving tribal status to an already dominant community, then what about us? We are already tribal people. So the least benefit we are getting, that also will be consumed by the dominant community. ठीक है? The state assembly of Manipur is 60 seats. Out of 40, out of those 60, 40 seats are already dominated by Metis people. So tribals are not getting anything also over there. ठीक है? So ये मजा नहीं आया उनको, ठीक है? और बाकी सब पॉलिटिक्स। मणिपुर, ठीक है। શું થયું? આવું અંદર વાતો નહીં કરવાની। मिजोरम का कैपिटल आइजवाल, वेरी गुड, ईटानगर, वेरी गुड। अरुणाचल प्रदेश, हाँ भाई बराबर, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? ईटानगर। एंड फॉर 100 टाइम्स मैंने इस रीजन की ज्योग्राफी क्लास में डिस्कस की है, आप घर पे जाके भी देख लेना। क्या देखना है? कौन से स्टेट की बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर होती है, कौन से स्टेट की बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर होती है, ठीक है। दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो, वन मोर थिंग, आर्टिकल 355 is distinct from article 356. Article 356 basically means precedent rule in the state. क्या होता है? Precedent rule. How it is distinct? Under Article 356, whenever Article 356 is applied in any state, तो जो state government होती है, Council of Minister, उसे क्या कर देते हैं? Dissolve कर देते हैं, Assembly को dissolve कर देते हैं, and all the things are carried out by Governor and President. बट यहाँ पे कुछ डिसॉल्व हुआ है नहीं, सीएम अभी भी कौन है? बीरेन सिंह। इट इज जस्ट दैट लॉ एंड ऑर्डर विल गो इन द हैंड्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन 355 एंड 356। नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? कौन से आर्टिकल से? नेशनल इमरजेंसी पता है ना, इंदिरा गांधी ने बोल के डाली थी, कोई और बिना बोले भी डाल सकता है, लेकिन जब बोल के डाली थी तब कौन सा आर्टिकल यूज किया था? लिखो, आर्टिकल 352, जिसे हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी हम कॉमन टर्म्स में कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज सेड एज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आपातकालीन परिस्थिति। स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन, ठीक है। वहां पे लिखा होता है ना आपातकालीन, इसलिए आर्टिकल 352, ठीक है। कितनी बार लगा है इंडिया में? गलत आंसर है, होमवर्क है, ढूंढ के लाना। आर्टिकल 352 कितनी बार लगा है? यार पिक्चर का शो खत्म होने के बाद बोलोगे वो नहीं चलेगा, होमवर्क लिख लो। हाउ मेनी टाइम्स आर्टिकल 352 हैज बीन अप्लाइड? एंड लास्ट इमरजेंसी, 3 टाइप की इमरजेंसी है हमारे पास मैन मूवमेंट, ठीक है। 2 डिस्कस कर ली, 352 एंड 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी
आर्टिकल 360 लिख लो। कौन लगाता है? प्रेसिडेंट। ये तीनों दिन इमरजेंसी कौन लगाता है? प्रेसिडेंट लगाता है, ठीक है। आर्टिकल क्या बोले? 360 इंडिया में कितनी बार लगा है फाइनेंशियल इमरजेंसी? एक भी बार नहीं, ठीक है। वेरी गुड, लिख लो। 1991 में नहीं। नहीं, मनु दादा कहे ना, बिना बोल के काम करते हैं सब। काम जवाब देता है, बोलते नहीं है, बोलते हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। बट बजट भी नहीं आया उसका। हाँ, कुछ जितना बजट नहीं आया था 1992 या फिर 91 में तो आया था, तभी तो एलपीजी रिफॉर्म किए थे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन थे तब? वीपी सिंह। नरसिम्हा राव, ठीक है। सो एक्चुअली इट शुड बी सेड दैट नरसिम्हा राव गवर्नमेंट बॉट द एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। द गवर्नमेंट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो ही इज द वन हु बॉट एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट। आई होप इमरजेंसी के रिलेटेड सारे चीजें क्लियर हो गई है, आर्टिकल्स आने चाहिए आपको। नेक्स्ट, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो इसकी हिस्ट्री है, मैंने पुराने लेक्चर्स में कवर कर ली है। पहले इसको क्या कहते थे? शंघाई 5, देन कौन ऐड हुआ? उज्बेकिस्तान, मोस्ट प्रोबेबली उज्बेकिस्तान इन 2001। तब क्या बन गया ये? एससीओ, ठीक है। पहले क्या कहते थे? शंघाई 5, then after the addition of Uzbekistan in 2001 it became SCO, ठीक है। India and Pakistan were initially part-time members, dialogue members, but in 2017 we became full-time members, ठीक है। कौन सी समिट में हम full-time members बने थे वो आपका होमवर्क है, ढूंढ लेना। In which summit India and Pakistan became full-time member of SCO? ठीक है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। इस साल प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया, ठीक है। पिछले बार कौन था? हाँ, उज्बेकिस्तान, ठीक है। समारकंड में हुई थी मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। समारकंड में हुई थी। इस बार इंडिया प्रेसिडेंट है, तो हम जो मेन मीटिंग है जिसमें हम क्या कहते हैं? हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग, जब सारे कंट्रीज के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आएंगे, वो कब होगी? न्यू दिल्ली में होगी इन जुलाई। द एससीओ समिट जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एससीओ समिट। इट विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली जुलाई में। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज अभी हुई, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वाज रिसेंटली हेल्ड इन गोवा। एससीओ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग रिसेंटली हेल्ड इन गोवा। ऐसी अच्छी अच्छी जगह पे कभी देखा झारखंड में कोई मीटिंग हुआ, ओडिशा में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ? बहुत शाणे लोग हैं, अच्छी जगह पे पार्टी करते हैं, हमारी तरह नहीं है। Why this meeting is important? Because after a very long period of time, Prime Minister तो नहीं, लेकिन Foreign Minister of Pakistan visited गोवा। देखो लक, देखो इसका आके डायरेक्ट कहाँ पे? गोवा में, ठीक है। नाम क्या है? बिलावल जरदारी भुट्टो। बिलावल जरदारी भुट्टो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी वहां पे प्रेजेंट थे। नाम क्या है? बहुत फेमस नाम है, सर्जे लेवरोव। और आपका मेन होमवर्क, you have to remember, especially for CLEC, बाकी नहीं, all the foreign ministers of all these countries, all the foreign minister of all these countries, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान बात है, ठीक है। हर एक चीज को डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ ना कुछ नेमोनिक बना के याद रख सकते हो कि इसका ये है, इसका ये है। चाइना का भी आएगा तो 4 तो हो गया,
बाकी के 4 ही बाकी है, ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लसू जोवे मैं कीधो तो खरा है लखने जोवा करदा अंदर, ठीक है। रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद है कि नहीं है? कैपिटल कहाँ पे उसका, ये याद नहीं है, गलत है, मनीला फिलीपाइंस, ठीक है। अगर जो मैं करवाता हूँ उसे रिवाइज नहीं करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपने एडीबी को एनडीबी के साथ कंफ्यूज कर दिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रिक्स बैंक, जिसका लेटेस्ट मेंबर कौन बना? वेरी गुड, इंडिया, इजिप्ट। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला क्या है? वो अलग बैंक है। इसके लिए मैं अभी किसकी बात कर रहा था, एससीओ के, जो सॉरी ब्रिक्स बैंक की, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। लास्ट टाइम भी पढ़ाया था इजिप्ट था, लेकिन आज चलो कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ो। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क, ठीक है। इट इज इन केरला, थिरुवनंतपुरम, ठीक है। थिरुवनंतपुरम, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। इट्स अ होल पार्क बेसिकली। यहाँ पे a lot of interaction and innovation will be conducted across different disciplines in the field of technology, ठीक है। इसलिए नाम ही क्या रखा है, डिजिटल साइंस पार्क। Also about Kerala, Kerala become the first state to have a water budget, especially for the season of summer, to deal with water scarcity. हो गया। नेक्स्ट, रिसेंटली विच इंडिया विलेज रिसेंटली वॉज टर्म एज इंडियाज फर्स्ट विलेज? कौन से प्रोजेक्ट के अंडर हुआ था ये? वेरी गुड, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। लिखो टाइटल, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। It is a centrally sponsored scheme. Centrally sponsored scheme. जब स्पॉन्सर पढ़ो ना कभी भी तो एक बात समझना, स्पॉन्सर मीन्स सेंट्रल इज गोइंग टू स्पॉन्सर सम पार्ट ऑफ दिस स्कीम, द अदर रिमेनिंग पार्ट कौन देगा? स्टेट। एंड समटाइम यू विल लर्न सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेक्टर, जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है सारा पैसा कौन देता है? सेंट्रल खुद, ठीक है। नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टेट। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। किसके लिए है? फॉर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। क्या करना है? In this program, the Gram Panchayats will forward their plan to district administration, ठीक है, so that quality of life can be improved across all these villages. इतने ही स्टेट में करना है, ठीक है। ये स्टेट में कुछ आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, कुछ कॉमन लग रहा है आपको? दे आर बॉर्डर स्टेट्स, ठीक है।
So basically we are trying to develop a good village ecosystem in all these villages. ठीक है, इसके नाम क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये इस साल के बजट में ही लॉन्च हुई थी ये स्कीम 2022-23। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, टाइगर जिंदा है। ठीक है, अभी सच में जिंदा है, घूम रहा है। ठीक है, बुलेट प्रूफ कार में। वो एक टाइगर है, दूसरे ओरिजिनल टाइगर भी है हमारे पास। ओरिजिनल टाइगर की बात हमने बहुत की है, बट इंडिया इज होम टू समथिंग कॉल्ड ब्लैक टाइगर्स। क्या है? ब्लैक टाइगर्स। आई एम नॉट अ रेसिस्ट पर्सन। इन्हें ब्लैक इसके लिए कहते हैं बिकॉज द फर इज हाईली पिगमेंटेड इन ब्लैक कलर। उनका जो फर है, और ये एक बहुत ही अच्छे नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, विच इज कॉल्ड सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, विच इज लोकेटेड इन ओडिशा। ब्लैक टाइगर्स धूप में रहते होंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। उसी चीज की बात चल रही है। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? ओडिशा में। सॉरी केरला वो दिमाग पर छाई नहीं, ये वापस पूछ रहा है। ओडिशा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, कितनी बार बोलूं भाई? पार्क। यहाँ पे ऐसे मेलानिस्टिक टाइगर मिलते हैं। ये क्यों ऐसे है? बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग। जब टाइगर का हैबिटेट बहुत छोटा हो जाता है, तब वो लोग क्या करते हैं? इनब्रीडिंग करते हैं। तो बिकॉज ऑफ सम टाइप ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस ऐसे ब्लैक टाइगर्स यहाँ पे मिलते हैं। व्हाइट टाइगर्स भी मिलते हैं। ठीक है, टाइगर का ये पॉइंट याद रखना, बिकॉज टाइगर सेंसस भी लॉन्च हुआ था, तो उसके साथ हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, गुजरात में है टाइगर रिजर्व। कहाँ है? मेरे को तो नहीं दिखा। नहीं, गिर है ना रिजर्व, लेकिन वहाँ लायन रहते हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ, वहाँ लायन के लिए टाइगर नहीं मिलता है हमको। ठीक है, गुजरात में नो टाइगर, ओनली लायन एंड लेपर्ड। जितना देखना है देख लो। ठीक है, चलो आगे निकलते हैं। देखो, रिसेंटली तमिल संगम, सौराष्ट्र तमिल संगम, दैट वाज रिसेंटली हेल्ड कहाँ पे? रॉन्ग। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पता, देन मुझे चिंता है आप लोगों की, क्योंकि ये गुजरात में हुआ था, सोमनाथ में। नाम क्या है? सौराष्ट्र तमिल संगम। ठीक है, सौराष्ट्र में कौन बैठता है? सोमनाथ। ठीक है, सो दिस इज अ इनिशिएटिव अंडर विच यूनियन गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग टूरिज्म एज वेल एज कल्चरल टाइज। क्या प्रमोट करना है? टूरिज्म भी प्रमोट करना है, कल्चर भी प्रमोट करना है, अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। लिखो, कौन सा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। दूसरा संगम नहीं पढ़ा है तमिल के बारे में मैंने कहा? ऐसा सेम कहां पे रिसेंटली हुआ था? काशी में। काशी तमिल संगम क्या होता है? बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स, हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है कि भाई तुम्हारे परदादा भी यहाँ घूमने आते थे, तुम भी आया करो। ठीक है, ये सारी बातें होती है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ देखो अपना देश ऑल्सो। ठीक है, तो पेरिस में जाके फोटो नहीं खिंचवाने का, यहाँ पे खिंचवाने की इच्छा ज़्यादा रखो। ठीक है, सांची स्तूपा जाया करो रेदर देन समवेयर एल्स। ठीक है, ये चलो, ऐसा किसी ने नहीं कहा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। चलो, द फर्स्ट भारत गौरव ट्रेन
द फर्स्ट भारत गौरव ट्रेन डेडिकेटेड फॉर अंबेडकर सर्किट। भारत गौरव ट्रेन बहुत सारी है, लेकिन ये किसके लिए डेडिकेटेड है? अंबेडकर सर्किट वॉज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ। अंबेडकर सर्किट was recently flagged off। कहाँ पे ले जाएंगे? Some sites which are closely associated to the life of Dr. Ambedkar and also Buddhism. He converted to Buddhism, so also Sarnath, Gaya, Bodhi Gaya, which are important for Buddhism. All of these places will be covered. अगर ये टूर करना है तो कितने दिन के लिए पार्टी करने जाना पड़ेगा? 8 दिन के लिए, बिकॉज इट इज अ 8-day टूर, है कि नहीं? यस सर। तो भी आप लोग नेक्स्ट साल प्रोग्राम बनाओ जाने का 12th के बाद आपके, ठीक है? एंड अम्बेडकर टॉलेस्ट स्टैच्यू कहाँ पे रिसेंटली अनवील हुआ? तेलंगाना। किसने किया? KCR चंद्रशेखर राव, ठीक है? और कहाँ पे किया? लिखो, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द हुसैन सागर लेक, ठीक है? 125 फुट का सबसे बड़ा स्टैच्यू डॉक्टर अंबेडकर का, कहाँ पे? तेलंगाना, हैदराबाद, हुसैन सागर लेक, ठीक है? खुद बने ना बने, ये तो जरूर बनाएंगे सबका। चलो हो गया। मध्य प्रदेश सांची set to become India's first solar city. First solar city of India क्या है? सांची। सांची में कुछ है काम का? अभी बोला ना मैं, सांची स्तूपा देखा है आप लोगों ने? कहाँ देखा है? हाँ, इसी का ही दिमाग चला, बाकी आप सबका क्या है? बंद था। आप रोज देखते हो उसको, 200 की नोट के पीछे दो ही नहीं देखते हो आप? नहीं देखा? देखना चाहिए। वो पेटीएम भी तब आता है जब असल की नोट हो अंदर, ठीक है? वरना पेटीएम भी नहीं चलेगा। सांची स्तूपा, और ये किसने बनाया था? अशोका, ठीक है? किंग अशोक। मध्य प्रदेश सांची टू बिकम फर्स्ट सोलार सिटी ऑफ इंडिया। मोढेरा का हो गया, मोढेरा इज अ सोलार विलेज। इसलिए कह रहा हूँ, ये हर एक चीज जो होती है ना, वो ध्यान से पढ़ोगे तभी डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये लिख लेना। मैंने तो बोला था आपको पढ़नी है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन ये एक अभी आई है तो मैं बता देता हूँ। इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है? टोटल कितनी थी इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 9 पढ़ाया हुआ है, हाँ? गलत है, गलत है, 42, ठीक है? लास्ट कौन सी ऐड हुई थी? वेरी गुड। और एक और, 2 साथ में ऐड हुई। रामप्पा टेम्पल है कि नहीं? चलो लिखो, कॉर्ड ग्रुप के बारे में बताया था। यस सर। थोड़ा और लिख लो। द आइडिया ऑफ कॉर्ड, दैट इज अ ग्रुप ऑफ 4 countries, was given in 2007 by Prime Minister Shinzo Abe। ये कहाँ के था आबे साहब? जापान। हाँ, इनके साथ अभी महात्मा गांधी वाली दुर्घटना हो गई थी, पता है? हाँ, बड़ी सभा में ये बात अच्छी है कि वहाँ पे वो
जिसने मारा उसके कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं बनने वाले हमारे यहाँ पे तो थोड़ा उल्टा केस हो जाता है कभी कभी, ठीक है। हाँ ठीक है, 2007 में शिंजो आबे थॉट दैट देयर शुड बी अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। कौन सी? इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। एंड द आइडिया वाज आल्सो सपोर्टेड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए उस जमाने के, जिनका नाम है डिक चेनी, ठीक है। फिर आगे, दिस थिंग वाज मटेरियलाइज लेटर एंड नाउ वी हैव कॉड विच इज ग्रुप ऑफ ऑल दिस 4 कंट्रीज, ठीक है। मन्नू दादा को भी अच्छा लगा था ये आइडिया, ठीक है, कि भाई ये ठीक है, आप ये काम करो। एंड फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम कॉड समिट मीटिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑस्ट्रेलिया अंडर द लीडरशिप ऑफ एंथनी बाई, ठीक है। कितना अच्छा है, इन सारे लीडर्स को मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, टेंशन नहीं होता मेरे को एक को छोड़ के लेकिन डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, एंथनी भाई, मन्नू दादा सब चलता है, ठीक है। दिस विल बी द 3rd in-person meeting of COD. This will be the 3rd in-person COD Leader Summit, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, जूम लेक्चर पे हुआ था, और 3 बार इन पर्सन होने वाला है, ठीक है। दिस विल बी द 3rd। G7 का बॉस कौन है इस साल? हाँ, वेरी गुड, चलो याद है तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, फॉर ब्रीफ में बता देता हूँ। G7 इज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ठीक है। 1969 या 70 में फॉर्म हुआ था उस जमाने में। इस साल उसका प्रेसिडेंट जापान है। वी एंड जापान शेयर अ वेरी गुड रिलेशनशिप। तो किसने किसको इनवाइट किया? जापान प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि आप बता रही, ठीक है। पार्टी कहाँ पे होने वाली है? हिरोशिमा, ठीक है। चलो गुड। ऑपरेशन कावेरी तो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। 3 वॉरशिप के बारे में मैंने पढ़ाया था, तेग, फिर तरकश, फिर सुमेधा। 2 C-130J, 2 C-130J एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। पॉइंट्स कौन से इंपॉर्टेंट देखने की याद है? पोर्ट सुदान और जेडा। जेडा कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया है। पोर्ट सुदान कहाँ पे है? सुदान, ठीक है। सुदान का कैपिटल? मजा आएगा, पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं आना चाहिए। खार्टूम है सुदान का कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, 7th edition of military exercise। आप लोग कितने अच्छे हो मैं बता नहीं सकता, रियली इतने सारे हो, बट पिक ड्रॉप साइलेंस। तो हम कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, हमने कितना सारा कवर कर लिया। बैच बिफोर दिस हार्डली 10 पीपल, लेकिन कान में वो जाते हैं, बाद में अच्छा लगता है। हाँ, पीस। 7th edition of military exercise between Indian Army and British Army। The name is Ajay Warrior। Name is Ajay Warrior। कहाँ पे थी इनकी पार्टी? सैलिसबरी प्लेन, यूके। सैलिसबरी प्लेन इन यूके, ठीक है। हो गया। चलो यूके की बात आई है, एक अंकल का सालों पुराना ख्वाब पूरा हो गया, ठीक है। मैं पहले उनको देखता था, मुझे को ऐसा लगता था कि ये कैसे सोचता होगा कि साला पूरा जिंदगी बीत गया, मेरे को कभी राजा बनने को ही नहीं मिलेगा। बट फाइनली he has been coronated and he is now King Charles III। God save the King, British Kingdom, ठीक है। British, that is the Great Britain, ठीक है। कहाँ पे हुआ कोरोनेशन? वेस्टमिंस्टर एबे, ठीक है।
ये पता होना चाहिए, अंकल का नाम पढ़ लेना, ठीक है, किंग चार्ल्स द थर्ड। और इंडिया में से कौन गया? वाइस प्रेसिडेंट। नाम क्या है अंकल का? जगदीप। लिख लो, जगदीप ढाकर। ये अंकल बहुत अच्छे हैं, मेरे को टेडी बेयर जैसे लगते हैं। इनको भी मैं बोल सकता हूँ, चिंता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, कभी भी मुंह खोल देते हैं जजिस के अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। उनको ऐसा पसंद नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज बज लोग, और ये किरण भाई को भी नहीं पसंद, ठीक है। हाँ, ना किरण रिजिजू, ठीक है। वो क्या है, ये इनके पास प्रोप्राइटरी है ना, वो कौन एंटी नेशनल है नहीं है, कौन है नहीं है। तो अभी उन्होंने क्या ऐसा मुंह खोल दिया था, लाइक सम जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर एंटी नेशनल, ठीक है। सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम कि इसको कुछ बताओ भाई। मजा नहीं ऐसा वैसा कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज नहीं हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी ये लोग स्टैम्प मार रहे हैं, नेशनल एंटी नेशनल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू करते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस आर क्रिएटेड इन सुप्रीम कोर्ट बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले इतना लिखो, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस आर क्रिएटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन सुप्रीम, ठीक है। ये क्यों पढ़ा? बिकॉज राइट नाउ one constitutional bench is deliberating on an important issue, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज। एक बात समझो सबसे पहले तो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कब बनाई जाती है? देयर आर सर्टेन कंडीशंस। फॉर एन एग्जांपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इफ देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई बहुत ही बड़ा मुद्दा है लॉ को लेके, फॉर एन एग्जांपल सेम सेक्स मैरिज, और देयर नीड्स अ गुड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब क्या बनाना पड़ता है? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ठीक है। सेकंड कंडीशन, व्हेन अंडर आर्टिकल, पहले इतना लिख लो, चलो पहले इतना लिख लो। Constitutional benches are created when substantial question of law or interpretation of the constitution is there. वे चीख खा दी, ब्रेक वाड़ी आप फोड़ों को दबा रहे हो। Second condition, under substantial interpretation of constitution, sorry, ठीक है। सेकंड कंडीशन, आर्टिकल 143, ये क्या कहता है? दैट इफ प्रेसिडेंट्स वांट टू टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन, वो केबीसी के टाइप, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि भाई तुम लोग पढ़े लिखे हो, बताओ हमको, ठीक है। अंडर दिस ऑल्सो व्हाट इज क्रिएटेड? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। इफ प्रेसिडेंट रिफर्स एनी मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन, तब क्या बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। Third, if there are contradictory judgments on same question by different Supreme Court judges, तुम लोग कुछ X बोल रहे हो, तुम लोग कुछ Y बोल रहे हो, well issue हो गया, because ऐसे Supreme Court के judgments contradictory नहीं हो सकते, तो वापस क्या उठाना पड़ेगा? Constitution bench, ठीक है। हो गए 3 conditions clear, ठीक है। अभी कौन सा मुद्दा चल रहा है? Same sex marriage, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी है, हेडेड बाय चीफ जस्टिस हिमसेल्फ, ठीक है। सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज करने की बात हो रही है, ठीक है, उसके लिए ये केस चल रहा है। इन होल एशिया ओनली ताइवान इज अ कंट्री which recognize same-sex marriages, but there are protests going out in various countries. As far as I remember, even जापान में protest हो रहे हैं, ठीक है। And yesterday I read रात को that Nepal Supreme Court has said to the government that please legalize same-sex marriage, ठीक है। हमारे ऊपर अभी विचार चल रहा है, अभी ये केस चल रहा है। What is government say? गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है अपने आप को
कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो क्या कहता? हाँ तो यूएस में भी तो ओबामा ने कौन? यूएस में भी तो ओबामा ने किया था। इतना नहीं यार, ओबामा अंकल 2016 में चले गए, तब मैं बहुत छोटा था, पता नहीं है उतना, मैं सच में कह रहा हूँ, ठीक है। यूएस करता रहता है, उनको सिर्फ अबॉर्शन के अलावा सब कुछ नहीं करता, ठीक है। ये करना है कर लो यार, ये रखना है रख लो। और मेरे को कभी कभी उनका लॉजिक लगता है, ठीक है, क्योंकि गन वायलेंस में दिन के 100-200 तो चले जाते हैं, अभी फिर अबॉर्शन भी करवाने लगोगे तो फिर तकलीफ हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि अभी मैंने पढ़ा, नीचे पानी पी रहा था, टेक्सास में कोई चालू हो गया, 10 जन निकल लिए, ठीक है। तो फिर उनका ऐसा लॉजिक होगा मेरे हिसाब से, सादा लॉजिक, ठीक है। कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, सो गवर्नमेंट क्या कह रही है? दैट वी आर अपोजिंग दिस व्यू पॉइंट दैट भाई शादी तो हमारे यहाँ पे लड़का लड़की करते हैं, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। बट द मेन प्रॉब्लम हियर इज दैट गे कपल्स दे कैन नॉट अवेल अदर राइट्स विच आर अवेलेबल टू अदर कपल्स, ठीक है। तो उनको वो राइट्स चाहिए कि यार भाई ये सब नहीं मिल रहा, हमको इंश्योरेंस नहीं ले सकते, जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप कुछ और राइट्स दे सकते हो उनको, गवर्नमेंट ने बोला हाँ भाई वो दे देंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये चीज़ जाने दो। वन थिंग टू रिमेंबर, इन पूरे एशिया में कौन से कंट्री में लीगल है ये? बाकी सब जगह दरवाजे बंद हैं, बस इतना लिखो। मेरे को आज तक पता नहीं चला है कि अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल किसी को शादी करनी है ऐसा, तो उसमें अपने को क्या लेना देना? सीधी बात। इजंट इट सिंपल लॉजिकल? तुमको करना है करो यार, मैं को नहीं करना होगा, मैं नहीं करूँगा, तकलीफ क्या है किसी को यार? ये बाकी सबका ठेका हम क्यों लेते हैं? ये मेरे को आज तक, लेकिन अभी जो है हम डीपली रिलीजियस कंट्री है तो फिर ये सब चलता रहता है, ठीक है। लेकिन मेरे को आज तक पता नहीं चला वेरी डीप, है, वेरी डीप रिलीजियस। हाँ, and one more thing, Solicitor General argument is, one of the main thing is that this is a very important question which should be left at the parliament. Like judiciary should not ponder on these questions, it should be left at the parliament. तो हो चुका है कि नहीं? चलने तो दो उसको पहले। This is the worst type of argument that I have heard on many questions, that this should be left to the parliament. उनको कुछ नहीं आता। हाँ? पार्लियामेंट की बात करना है, चले। तो ये वाले को तो बहुत आता है, बहुत प्रोडक्टिव सेशन, बहुत प्रोडक्टिव सेशन। ठीक है? Yes. ये टॉपिक पे इतनी चीज याद रखना। So मैंने तो एक न्यूज़ आर्टिकल में ये भी पढ़ा था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिख के दी यही सेम बात कि पार्लियामेंट के पास छोड़ देंगे। हाँ, इवन बार काउंसिल ने भी यही कहा है कि भाई आप इस क्वेश्चन के ऊपर डेलिबरेट मत करो, बट आप लोग इसे पब्लिक बिल पे रहने दो। बट देन अगेन द पिटिशनर्स, मैंने अभी तक 8 घंटे निकाले नहीं है, मैं आराम से देखूंगा, अभी मेरा भी वैकेशन शुरू होगा तब मैं ये लाइव प्रोसीडिंग्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। बट देन देयर आर सर्टेन वेरी गुड पॉइंट्स मेड बाय द अदर पार्टी ऑल्सो। अगर बहुत ही अपोजिंग व्यू है तो कुछ मिडल ग्राउंड लाके दो, ताकि सबको क्या है, थोड़ा थोड़ा मजा आएगा कि हाँ भाई तू भी खुश मैं भी खुश, ठीक है। नेगोशिएट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना उसके अलावा आप कुछ नहीं बना सकते, ठीक है। नेगोशिएट तो एट द एंड ऑफ द डे करना पड़ेगा, बिकॉज देर आर ऑल्सो ट्रू के मतलब यू आर अलाउइंग अस टू स्टे टुगेदर, ठीक है, हर चीज़ कर सकते हो, तो फिर शादी भी करने दो उनको, ठीक है। उसमें क्या, और मेरा तो यही मेन पॉइंट है जो मैंने बोला, जिसको करना है करे भाई, अपने को क्या लेना देना, वाई टू टेक अवे दैट राइट फ्रॉम देम। मैं भी जानता हूँ कि हाँ सिंस टाइम इमेमोरियल शादी लड़का लड़की में होती है, लेकिन अभी जिसको नहीं करनी है तो मैं क्या करूँ ठीक है, सिंपल बात है, लेकिन ये नहीं चलता सबको फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम इज, जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, सारे रिलीजन वाले एक ही साथ बैठ गए इसमें, एवरीवन वांट्स टू अपोज इट,
Hindu are together with Muslims, they are together with Christians, they are together with Parsis and everybody, because all this religion prohibit same-sex marriage. तो ये देखो अभी डायरेक्ट एकता मिल गई, ढूंढने पे कहीं नहीं मिली, वो डायरेक्ट यहाँ पे मिल गई, ठीक है, टोटल इक्वालिटी, नो इश्यू अभी। चलो नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड नैनो प्लांट मैंने अभी जो बताया वो ध्यान से सुन लो। यूरिया का प्लांट डालना था, हमने कहाँ पे डाला, इन झारखंड डाला है, ठीक है। ये नैनो यूरिया, वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया किसने बनाया है, इफको करके बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नाम क्या है लिख लो, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। They have made something called nano urea to reduce the undiscriminated use of urea. मैंने लास्ट टाइम ये पढ़ाया था, आपको शायद भूल गए हो, मैंने ये डायलॉग भी मारा था, मैं चीज़ें ऐसे ही याद रखता हूँ कि फार्मर को ऐसा होता है जितना यूरिया डालोगे उतना झाड़ जल्दी बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, उसके कारण बहुत इश्यू होते हैं। इश्यू नंबर 1, सरकार सब्सिडाइज देती है यूरिया के लिए, तो फार्मर जितना डालेगा विच इज वेस्ट, लेकिन अपना तो सरकार का पैसा तो बढ़ेगा सब्सिडी का। दूसरा, यूरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन पॉल्यूशन, यूरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कल ब्लूम्स। कुछ वाटर बॉडीज देखिए पूरी नीली हो जाती है, ग्रीन ग्रीन कलरफुल, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा केमिकल्स इन दैट वाटर बॉडी, ठीक है। तो इन सबको टैकल करने के लिए क्या बनाया है, नैनो यूरिया, विच इज वेरी एफिशिएंट रेदर देन द रेगुलर यूरिया, ठीक है। अपने अमित शाह ने इसका प्लांट अभी इनॉग्रेट किया, ठीक है, तो थोड़ा हो जाता है कभी कभी। कहाँ पे, झारखंड में कहीं पे, ठीक है, लिख लो। एंड इफको इज द लार्जेस्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। Inaugurated by in Jharkhand by अमित शाह AKA मोटा भाई, हाँ ठीक है, but the first copy. वही ओरिजिनल कॉपी हो गया। Yes. नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए, मैंने रिसेंटली पढ़ाया था कि रिसेंटली वुमेन वेर अलाउड टू जॉइन स्पेशल फोर्सेस ऑफ विच फील्ड ऑफ आर्मी, मिलिट्री, मार्कोस नहीं था, एयरफोर्स, गरुड़, ठीक है। इन द सेम वे, इन द फर्स्ट women, 5 women are recently inducted in artillery regiment of India, that is Indian Army. कौन किसमें इनको इंडक्ट किया है, आर्टिलरी में, ठीक है। आर्टिलरी मतलब क्या होता है, ये टैंक बैंक जो तोपे बोपे होती है ना, वो वाला सिस्टम, ठीक है। वो हाँ देखो, वो बाद में पढ़ाने वाला था। देखो आर्टिकल 142 क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे इवोक कर दिया तो इवन पार्लियामेंट हैज टू फॉलो दैट, एवरीबॉडी हैज टू फॉलो दैट, ठीक है। आर्टिकल 142, अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस टू पास एनी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट क्या यूज करता है, आर्टिकल 142। अभी डिवोर्स के केस में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 142 इन्वोक किया था। क्या था ये केस, मैंने थोड़ा ही पढ़ा था, डिटेल में नहीं पढ़ा था इसलिए नहीं जानता बहुत, कि अगर बहुत झगड़ा कर रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो क्या है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ मैरिज एट ऑल, सो विद इन 6 मंथ भी आप क्या दे सकते हो उनको, डिवोर्स। हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूँ, उसके अंदर भी झगड़ोगे तो क्या है, चला लेंगे हम, आपका डिवोर्स पक्का कंफर्म समझो, तलाक तलाक तलाक, ठीक है। लिख लो अभी, आर्टिकल 142 इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 142
अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने भी सुप्रीम कोर्ट बहुत जोरदार बनाया, ठीक है। उनको पता था कि पार्लियामेंट में लोग मस्ती ज़्यादा करेंगे, इनको थोड़ा पावर देना पड़ेगा, ठीक है। देखो मेरे पास जो है व्हाट डज इट मीन, आपको बता दूं, इसे क्या कहते हैं, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ऐसा कहते हैं हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस, और उसे आपको फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। दैट इज लाइक बोल दिया मतलब बात खत्म, ठीक है। इंडिया में हर एक चीज को इतना अच्छा, मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है, एवरीथिंग वाज रिटन वेरी नाइसली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इवन दैट मैन सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज एज गुड एज द पीपल। इफ पीपल आर बैड, कॉन्स्टिट्यूशन इज बैड, इफ पीपल आर गुड, कॉन्स्टिट्यूशन इज गुड, ऐसा अम्बेडकर ने खुद ने कहा था, ठीक है। तो ऐसा ही है, ये सारे प्रोविजंस है, प्रेसिडेंट रूल है, नेशनल इमरजेंसी है, बोला ऐसा था कि इसको कभी कभी इस्तेमाल करना है। कब? कभी कभी। प्रेसिडेंट रूल 100 से ज्यादा बार हमने घिस लिया है, कुछ भी हो प्रेसिडेंट रूल डाल दो। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अगर आप आर्टिकल 120 थ्रू पढ़ते हो, लिख लेना। ऑर्डिनेंस मतलब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या निकाल सकता है? ऑर्डिनेंस। बोला था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में क्या करना है आपको? यूज। नाउ गवर्नमेंट इफ दे डोंट पास एनी लॉ थ्रू पार्लियामेंट तो क्या निकाल देते हैं? ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन है। वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर 142 कि आप क्या मस्ती में आते हो, आप यूज कर लेते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तुम लोग काम ही नहीं करते, मैं क्या करूँ, ठीक है। आपको भी करना है। और एक ऐसा है नेक्स्ट 136 है, वो कभी बाद में पढ़ाऊंगा। 142 याद रखना। आई थिंक इवन इन द केस ऑफ अयोध्या जजमेंट दे हैव यूज्ड दिस 142 मोस्ट प्रोबेबली, काफी पुराना है इसलिए मुझे याद नहीं है, उसमें भी 142 इवोक किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट भाई लिखो। हाँ आर्टिकल आ रहा हो गया, वो तो इतना ही है। चलो नैनो यूरिया हो गया। हाँ मैंने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स तो करवा दिया था ना, वर्ल्ड बैंक वाला, ठीक है। चलो वो तो खत्म। नेक्स्ट 4th कैरीकॉम मिनिस्टेरियल मीटिंग। 4th कैरीकॉम, तो ये कैरीकॉम कौन है? मैरीकॉम नहीं है, कैरीकॉम। कैरीकॉम मीन्स कैरिबियन कम्युनिटी। इसके लिए क्या नाम रखा है हमने? कैरीकॉम। बताता हूं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर co-chaired the 4th इंडिया कैरीकॉम। कौन पार्टी करने बैठेगा? इंडिया एंड दैट होल ग्रुप, कैरीकॉम ग्रुप। 4th इंडिया कैरीकॉम मिनिस्टेरियल मीटिंग विथ हिज जमैकन काउंटरपार्ट। काउंटरपार्ट का मतलब क्या होगा? जमैका का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। नाम क्या है उसका? कमीना स्मिथ। अभी जो है वो मैं लिखवा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। हाँ जो है वो है। और कहां पे मिले थे? इन गुयानास कैपिटल। स्मिथ। स्मिथ। थोड़ा कैरीकॉम के बारे में लिख लो। इसमें कितने मेंबर स्टेट्स हैं? टोटल 15। नाम से ही पता चल जाता है कि कैरिबियन के अराउंड जो कंट्रीज है, गुयाना है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये सारे जो कंट्रीज है उनका इट्स अ कम्युनिटी, ठीक है। बस लिख लो। कितने स्टेट्स है? 15 स्टेट्स मतलब कंट्रीज, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जॉर्ज टाउन, गुयाना। हेडक्वार्टर इज कैरीकॉम का जॉर्ज टाउन, गुयाना। एंड दे आर ऑल्सो एन ऑब्जर्वेटर एट यूनाइटेड नेशन। ये जो कैरीकॉम कम्युनिटी है, दे आर एन ऑब्जर्वेटर एट यूनाइटेड नेशंस। ये गुयाना आपको लगता है कि कुछ काम का नहीं होगा, आधा इंडिया वहां पे पड़ा है, अगर आपको नहीं पता हो तो, ठीक है। गुयाना, सूरीनेम, इन सब चीजों जगहों पे क्या होता था?
दे वर ऑल ब्रिटिश कॉलोनीज। सो वहां पे वो लोग क्या करते थे, प्लांटेशन, मजदूर चाहिए तो इंडियंस को भर भर के वहां पे भेज देते, फिर कोई वापस नहीं आया, आधे लोग आएंगे। बट दिस पीपल हैव डीप रूट्स, इंडियन रूट्स, ठीक है। ये हिस्ट्री है वहाँ की। अगर वहाँ पे आप वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के नाम पढ़ोगे ना एक दो के, तो आपको लगेगा वो ये तो अपना वाला है, ठीक है। सो दैट इज द ऑल द साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो आप देखते हो ऊपर, गुयाना है, सुरीनेम है, दे हैव लार्ज रूट्स टू इंडिया, ठीक है। इवन फीजी है, ठीक है, वो भर भर के लेके जाते थे, तो वहाँ पे ही सब रुके। केन्या, युगांडा, ऑल द डायस्पोरा सिंस ब्रिटिश टाइम्स, ठीक है। कैरिकॉम याद रखना, ठीक है। यस सर। चलो, मणिपुर वाला है जो कौन है, मैरी कॉम, ठीक है। चलो आगे, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर, शेख हसीना। ठीक है, नाम कितना अच्छा है, हसीना, शेख हसीना, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट पता है, देखो इसके लिए कहता हूँ, 22nd बांग्लादेश प्रेसिडेंट नाम क्या है, मोहम्मद शाहबुद्दीन, रिसेंटली इलेक्टेड, ठीक है। मोहम्मद शाहबुद्दीन, ठीक है। कौन सी पार्टी से हो गया, अगर आपका लॉजिक लगाओ तो आप, आवामी लीग, हे भगवान, क्या तुम लोग भी यार। हाँ, गुड, वेरी गुड, ठीक है। अभी आप लोग लिथियम के बारे में जितना मैंने लिखवाया है वो पढ़ो, मैं आके उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। चलो पढ़ो, 1-2 मिनट लिए लिथियम के ऊपर क्वेश्चन। जो पुराने नए स्टूडेंट्स हैं आप लोग बैठो, अभी लिख लेंगे। जो पुराने हैं ये उनके लिए है, लिथियम के बारे में। एंड्रू टेट। काल लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है? कार थोड़ी लाएगा। चला था मैं चला था, वो ना चला था। लिथियम नहीं मिला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वेरी गुड, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। लिथियम ट्रायंगल। सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, वो स्टेट है, ठीक है। Which countries are considered to have highest deposition of lithium? South Africa नहीं, लिथियम ट्रायंगल। इसमें कौन सी कंट्री आती है, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली, ठीक है। यस। इंडिया ने कौन सी कंपनी बनाई थी टू ट्रेड इन दिस रीजन, ये भी पढ़ाया था जब एस जयशंकर यहाँ पे विजिट करने गए थे तब। होमवर्क लिख लो। क्या विदेश
हाँ हाँ, ठीक है, जोर दी बोलो। जय माता दी। हो गया। नेक्स्ट, रिसेंटली इनमें से चिले ने क्या कहा है, दैट वी विल नेशनलाइज अवर लिथियम रिजर्व। क्या कर देंगे अब? नेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। चिले को दिमाग में आ गया कि भाई लिथियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर एनी बैटरी प्रोडक्शन। अगर आपको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कुछ भी करना है, लिथियम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस सर। લખ્યું તું તો કોઈ આવડ્યું કેમ નહીં તો? અરે જૂની બુકમાં લખ્યું હતું સર, એટલે ઓપન નથી કરી. चलो, यूके टू गेट फर्स्ट जगन्नाथ टेम्पल इन लंदन। कौन बनाएंगे? वहां की ओडिशा की डायस्पोरा। लिखो भाई। लिथियम इज आल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड. व्हाइट गोल्ड मैं पूछने वाला था, लेकिन सोचा नेक्स्ट टाइम पूछूंगा। ऐसे कनेक्ट में पूछ लेता तो फिर किसी को भी पता चल जाता कि आंसर क्या है, लिथियम। इट इज नॉन फेरस मेटल. एक्सीलेंट। We arrange lithium देख through के नहीं बोला, lithium बिना देखे triangle. बोल। फर्स्ट जगन्नाथ टेम्पल लंदन कहाँ पे रहेंगे? लंदन में डालेंगे। जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट रेसी. पीपल ऑफ ओडिशा डायस्पोरा, वहाँ के जो ओडिशा के लोग हैं। यहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ का टेम्पल कहाँ पे आया है? ओडिशा, ठीक है। कब बना था? एनी आइडिया? मेरे को पता है नहीं आएगा, लेकिन ये तो ऐसे ही पूछ लिया। 13th century, ठीक है। चलो हो गया। देखो एक और चीज याद रखना, हमारा जो बड़े भाई साहब है पूरी दुनिया के, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे ऑलवेज लॉन्च, मतलब रिपोर्ट्स निकालते हैं। एक बहुत ही फेमस रिपोर्ट है, नाम है यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। क्या नाम है? यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल रिलीजियस। ऑफ कोर्स नहीं लगेगी अच्छी, ऐसा थोड़ी ना है रिपोर्ट बड़ा, इंडिया का कुछ पोजीशन बड़ा, ठीक है। ऑफ कोर्स नहीं अच्छी लगेगी, कैसे अच्छी लगेगी? Religious report. यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल religious freedom report. This report talks about religious freedom of other countries. And जो लोग इसमें अच्छे नहीं हैं, मस्ती ज्यादा करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स क्या कहता है, उसे डालता है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, कि इस कंट्रीज में क्या है, थोड़ा चिंता का विषय है। ब्लैक लिस्ट नहीं, वो अलग। अभी रिसेंटली पिछले 4 साल से कंसिस्टेंटली ये रिपोर्ट क्या कहता है कि इसमें इंडिया को भी डाल दो, बिकॉज रिलीजियस फ्रीडम आर थ्रेटन्ड इन इंडिया, ठीक है। लिख लो। ऑफ कोर्स पता होगा आपको, इंडिया को मजा नहीं आया होगा क्योंकि हमारी तारीफ नहीं कर रहे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट अच्छा लगा होगा क्योंकि उसमें हम आगे आएंगे, तो रिपोर्ट में कोई खराबी नहीं है। इस रिपोर्ट में बहुत सारी खराबी है, ठीक है। ये नहीं, आप अच्छी बात नहीं कर रहे हो, आप खुद का देखो, वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सारी बातें थोड़ी तू मैं होती है, ठीक है। याद रखना ये रिपोर्ट कंट्रीज फॉर पर्टिकुलर कंसर्न, किसको बोला? इंडिया को बोला, ठीक है। आपको अभी वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भी इंडिया का बताया ना, कितने हम आगे है, ठीक है। अच्छी बात, वो नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ बात में बात निकली, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। चलो आगे निकलो भाई। हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में तो पढ़ा था ना, मनीला, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो लिखो भाई। एशियाज लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन कहाँ पे बनाएंगे? ब्रह्मपुत्र के नीचे बनाएंगे हम लोग,
फ्रॉम जोरहाट टू मजौली दोनों कहाँ पे आए हैं? एनी आइडिया? आसाम। मजौली तो इतना फेमस है, आपको नहीं पता, वो मेरे लिए शॉकिंग है। दिस इज एन आइलैंड क्रिएटेड बाय द सेडिमेंटेशन ऑफ ब्रह्मपुत्र। पूरा आइलैंड बना दिया है, ठीक है, एंड इट्स वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। कौन बनाएगा ये? इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, ठीक है, From Mozoli to जोरहाट। Jorhat. And this is also the second longest in the world. थोड़ा ध्यान रखना हर एक वर्ड पे, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मैक्रो कोलकाता, हुगली, और वाटर मैक्रो केरला, कोची। सी सो मच स्मॉल डिफरेंस इन वर्ड्स, लेकिन आपका आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा। वाटर मैक्रो कोची, अंडर वाटर मैक्रो सबसे पहला कोलकाता, हुगली, ठीक है। इंडिया ने सिंगापुर की कौन सी कंपनी के साथ एमओयू किया था? क्या बात है यार, जोरदार। पे नाउ, वेरी गुड। चलो आगे आगे आगे। हाँ, ये इंडिया फर्स्ट क्लोन गिर काउ। क्लोनिंग पता है, स्टेम सेल से बनाते हैं, ठीक है। हमने रिसेंटली क्या बनाया? काउ, गिर काउ, ठीक है। ऑफ कोर्स वही बनाएंगे ना, ठीक है। जो पता है वही बनाएंगे ना, ठीक है, ठीक है। क्या नाम है उसका? अबे काउ का नाम क्या है? गंगा। कितना हम सब अपना ट्रू रहते हैं हम, ठीक है। क्या नाम रखा है हमने? गंगा। गंगा। लिख लो भाई। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारे महामहिम कौन होता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? महामहिम। ही वेंट एंड मेट दिस काउ। अरे जो भी हो, समझ लो। उनसे भी डर नहीं लगता मेरे को, चलता है, ठीक है। नहीं, एक नहीं, बहुत सारे हैं ऐसे तो, लेकिन मेरा तो वही है। आई लव माई कंट्री, आई रिस्पेक्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। वो अपना फाइनल मोटो है हर एक चीज के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ADR, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ADR, ठीक है। हाँ, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। वो ADR अलग, वो आपको आगे जाके आएगा पढ़ने में। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, वो अलग है। मैं अभी ADR के बारे में पढ़ा रहा हूँ, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। देखो, इन्होंने रिसेंटली एक लिस्ट निकाला, विच इज द रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या नाम आया? पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो आप लोग। नहीं, वो इंसान नहीं, जगन मोहन रेड्डी। कहाँ के है चीफ मिनिस्टर? लिखो, लिखो है तो सर 500 करोड़ है। And poorest वो ममता बनर्जी। मतलब पुअरेस्ट but- चीफ मिनिस्टर इज ममता दीदी, ठीक है। सर जी का इनकम टैक्स नहीं रिटर्न नहीं मारी कुछ ऐसा या कहीं हो से तो भाई पॉलिटिक्स मारी जोड़ बात नहीं करो भाई। हमारे धर्म संकट में नहीं ना, बराबर। जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है। उन्होंने ये निकाला लिस्ट, ठीक है। सर सोचने की बात तो ये है कि ये गरीब नया घर किसी का बनाओ तो तकलीफ, किसी और का बनाओ तो ज़्यादा तकलीफ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। किसी और का मतलब किसका? केजरीवाल,
और किसी और का प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कौन है? 7 रेस कोर्स का जो नया घर बनने वाला है उसका कौन रहता है 7 रेस कोर्स में? प्राइम मिनिस्टर। मोदी वाला ठीक है, उनका घर है तो नेशनल इम्पोर्टेंस, किसी और का ठीक है करप्शन। खुद का बना हो तो ठीक है, अभी ये तो गवर्नमेंट का है लेकिन इसमें भी दिक्कत। चलो कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट। फर्स्ट एडिशन in Dongri language of Indian Constitution. Recently, first edition of the Indian Constitution was launched in Dongri language. ठीक है, डोगरी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती होगी ये भाषा? डूंगरपुर। वेरी गुड। डूंगरपुर। डोगरी और डोगरी ડુંગરપુર આવ્યું કે ભાઈ એક જ મિનિટ બરાબર હું ત્યાં 4 વાર ગયો છું, ત્યાં બધા હિન્દી જ બોલે છે ના પડે લોજિક બરોબર છે તારું Don't take it seriously. ડોગરી અરે હું કેમ છે આપણે હું કોઈ જ વસ્તુને સિરિયસલી નથી લેતો डोगरी इज डोगरा राजपूत कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में ये लैंग्वेज बोली जाती है ठीक है डूंगरा। डोगरी इज ऑल्सो अ लैंग्वेज मेंशन्ड इन शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है और शेड्यूल 8 में कितनी लैंग्वेजेस है 22 वेरी गुड लिख लो शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है और ये किसने लॉन्च किया किरण रिजिजू अंकल ने ठीक है ये भी बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को मुंह खोलते हैं बहुत अच्छा चीजें निकलते हैं अच्छा है चलो हो गया नेक्स्ट देखो भाई which country is the most populous in the world चाइना we the people of India ठीक है किसने कहा ये यूनाइटेड नेशन काउंसिल FPA फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऐसा कुछ है FPA मैं भूल गया एक्चुअली मैं याद रखता हूँ ना ऐसा मैं भूल जाता हूँ पॉपुलेशन समथिंग का देख ले मैं खुद शॉर्ट में लिखता हूँ ना तो फिर कभी कभी भूल जाता हूँ इतना कौन लिखेगा यूनाइटेड नेशन फंक्शन पॉइंट एनालिसिस ना यूनाइटेड नेशन FPA आप इतना लिख लो ना एंड ऑल्सो द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड ठीक है चलो हो गया नेक्स्ट 2 चाइल्ड पॉलिसी अभी भी चाइना में है या नहीं है पक्का मैं पूछ रहा हूँ पक्का है ना हाँ नहीं है ठीक है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड दोबारा मैं कहा ये ऐसे कैसे बता रहे ए तारो फोन भी बगड़ी हो लागे हो आपने फैमिली बोला और फिर ऐसे फंड आ गया अचानक मैं कीधु तो खरा હું આમ ભૂલી ગયો છું तो ऐसे ऑपोजिट चीजें आ गई सर तो थोड़ा सा विचार में पड़ गया मैं कहा ये होगा पक्का भाई एप्पल का सबसे पहला स्टोर तो आपको रट गया होगा ना याद रखना ठीक है मुंबई में बांद्रा कुर्ला और जियो वर्ल्ड में ठीक है Yes, बस ये इतना याद रखना और टीम भाई खुद आके उद्घाटन करके गए थे ठीक है टीम भाई and they were also commemorating 25 years of launch in India ठीक है ये याद रखना बस बाकी तो ठीक ही है ये आप लोग इतना आराम से बैठे ना मैंने जितना भी लिख के लाया था ना सब खत्म हो गया
चलो नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना है। हैप्पी हॉलीडे। अभी लिखो अर्थ डे 2023 लिखो भाई। ये भी अर्थ डे 2023 ठीक है। क्या करते हैं अर्थ डे पे हम? और फिर ध्यान रखते हैं। कूद नहीं करते। कब सेलिब्रेट करते हैं? अप्रैल 22 ठीक है। इसे इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी कहते हैं ठीक है। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1970s में सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने शुरू किया था सेलिब्रेट करना नाम तो याद है। Establishment कौन सा year? इन 1970s। और इस साल का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट ठीक है। फिर Labor Day भी गया अभी। लेबर का अपने को पढ़ा है कभी तो क्यों पढ़ने का Yes. ठीक है। अगर मैं डेज पढ़ाना शुरू किया ना तो मेरे को 2 घंटे आपको किसके लिए देने पड़ेंगे? डेज पढ़ाने के लिए। पहले मैं गुजरात का डे पढ़ाऊंगा, फिर मैं महाराष्ट्र का पढ़ाऊंगा, फिर मैं गुजरात की हिस्ट्री बताऊंगा, फिर महाराष्ट्र की बताऊंगा ठीक है। आई कैन टेल यू वन थिंग फ्रॉम माई विजडम, डेज बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क के लिए आप लोग इतना रट्टा लगाओगे हर एक चीज का कि पूछो मत। कौन से डेज पढ़ने चाहिए? मेजर डे, साइंस डे, मैथ्स डे, कॉमर्स। हिंदी डे, आर्मी डे, नेवी डे, कुछ इंपॉर्टेंट डेज हो उसके बारे में पढ़ो ठीक है। वरना ये हर एक डे याद रखने के चक्कर में तो अपना तकलीफ हो जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों ने इतनी अच्छी बात कर ली है तो, और आप सब भी गुजराती हो, सब गुजराती हो ना, गुजराती एज इन गुजरात में रहते हो ठीक है। ऐसा हाँ, ऐसा खुश मत हो जाओ, गुजरात में ही रहते हो ना सब। हाँ चलो, कौन है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर अपना गुजरात का? गूगल करके स्मार्ट मत बनना, आता है तो बोलो वरना छोड़ो। कौन है गुजरात का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर? कौन है? मोदी है ना, वही है। दुनिया ही वही है, विष्णु भगवान कुछ भी आए ठीक है उनका नाम। तो कौन? गूगल करવાનું નતું પણ મને ખબર હતી એ જ કરશો। जीवराज मेहता ठीक है। इधर पूरा हॉस्पिटल बना दिया उनके नाम का, रोड ब्रिज बना दिया, तब भी नहीं पता ठीक है। चलो पहला चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात। वो भी एक देसाई है मेरी तरह। हाँ वेरी गुड। क्या नाम है? एस.टी. देसाई। यस ठीक है, एस.टी. देसाई। अगर चीफ मिनिस्टर नहीं पता तो गवर्नर पूछने की हिम्मत नहीं करूंगा ठीक है। लेकिन देख लेना, फर्स्ट May 1960 द स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज बाइफरकेटेड। मैंने क्या बोला? स्टेट ऑफ बॉम्बे। एंड 2 यूनिट्स वर क्रिएटेड, वन गुजरात महाराष्ट्र, अदर इज गुजरात ठीक है। चलो लिखो राज सुब्रमण्यम। कौन है राज सुब्रमण्यम? अच्छे आदमी है। नहीं गलत, वो तो बीवीआर सुब्रमण्यम। ये देखो आप है ना, आप ऐसे चीटिंग मत किया करो। आपको क्या इंडियन ओरिजिन सीईओ तो सबके रटे हुए होते हैं। राज सुब्रमण्यम फेडेक्स पता है ना, फेडरल एक्सप्रेस, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ठीक है। और राज का नाम नहीं सुना ऐसा कैसे चलेगा ठीक है। राज सुब्रमण्यम, ही इज द सीईओ ऑफ फेडेक्स ठीक है। अभी मैंने इनके अंकल के बारे में क्यों पढ़ाया आपको? बिकॉज ही वॉज अवॉर्डेड एट प्रवासी भारतीय दिवस जो अभी गया ना, अच्छा 9 जनवरी को। कौन से नंबर का था? कैसा है, मैं एक बार पढ़ाता हूँ मेरे को याद रहता है, मैं एक बार लिखता हूँ जब ऐसे घर पे आपको पढ़ाने के लिए, फिर ऐसे पढ़ाता हूँ, मेरे को हर चीज याद रह जाती है। आपके साथ ऐसा नहीं होता। देखो पुराने नोट्स देखो, 70th प्रवासी भारतीय दिवस ओके ठीक है। यस सर। नाम क्या है? राज सुब्रमण्यम, सीईओ ऑफ फेडेक्स। फेडेक्स ठीक है। नेक्स्ट
Recently, which Indian origin person announced his election bid for 2024 presidential election? Conservative नहीं होता, conservative as in he is from the Republican Party, as in conservative, okay? Conservative, क्योंकि conservative जब आप बोलते हो, that means you are talking about United Kingdom. They have a party which is called Conservative Party. But Republican, नाम क्या है? विवेक रामास्वामी. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, ठीक है? चलो गोल्डन बॉय के बारे में लिखो. नाम क्या है? नीरज चोपड़ा. Yesterday, 2 days ago, I think yesterday, he won gold at दोहा डायमंड लीग. लिखो भाई, कहाँ पे जीत के आए ये? दोहा डायमंड लीग, ठीक है? थ्रो था 88.67 मीटर्स. 67 meters. With that US report on religious freedom, under Indian Constitution, which article mentions freedom of religion? Article 26. 14 तो equality before law. 26. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे शुरू कर दे. 25 to 28, खास करके आर्टिकल 25 which allows you to follow any faith and even if you don't have any faith, ठीक है? सब दोनों चलेगा, ऐसा कानून ने कहा है, ठीक है? आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 लिख लो. Abolition of untouchability is mentioned under which article? 17. ऐसे डाउट्स नहीं होने चाहिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ. स्पेशली स्टैटिक, मतलब जो क्लैक नहीं दे रहे उनके लिए इतना ही पता जरूरी है फॉर स्टैटिक जीके. बट जो क्लैक देने वाले हैं ये 15-16 नहीं, फ्रॉम 12 to 51 सब याद रख लेना. और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप पहली बार पता चलेगा आपको कि ऐसा कुछ भी हमारे लिए रखा है अंदर जो हमें पता होना चाहिए. चलो फ्रीडम ऑफ प्रेस पता है, प्रेस फ्रीडम की बात नेक्स्ट टाइम करेंगे. तो फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या होता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस से करते क्या हुआ? फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? 19 का पार्ट. वेरी गुड. लेकिन हाँ, लेकिन कैसे बना? मेंशन तो है नहीं अंदर ऐसा कुछ. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेंशन है आर्टिकल 19 में. वो कैसे करेंगे? विद प्रेस. सो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, नंबर ऑफ जजमेंट्स में यही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज वेरी नेसेसरी बिकॉज उसके बिना आर्टिकल 19 कभी हो नहीं सकता. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है? आर्टिकल 19. और राइट टू प्राइवेसी कौन से पार्ट का, कौन से आर्टिकल का पार्ट है? 21. आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. आर्टिकल 21 को हम क्या कहते हैं? दोनों को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. तो पर्सनल लिबर्टी कौन से पार्ट का पार्ट है? आर्टिकल 21. विद जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. पुट्टुस्वामी याद रखना, ये पुट्टुस्वामी ओपन डोर्स फॉर अदर राइट्स फॉर ऑल द पीपल. इफ नो पुट्टुस्वामी जजमेंट then no Nalsa judgment granting the third gender. समझ रहे हो?
प्राइवेसी की वजह से ही आपका सेक्शन 377 इज डिक्रिमिनलाइज. व्हाई? बिकॉज इट इज माय प्राइवेट अफेयर. वन ऑफ द मेन रीजंस इज कुमारस्वामी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, विच गिव्स यू राइट टू प्राइवेसी. आगे इसके ऊपर जो भी जजमेंट आएगा तब मैं ये केसेस भी आपको पढ़ा दूंगा. ठीक है, चलो भाई भागो. ऐसे ही शांति बनाए रखना हर एक क्लास में, तो हम बहुत ज्यादा कंटेंट कवर कर पाएंगे. ठीक है, अपने दो मैं ना अभी पूछ पार नहीं है. जितना प्रिपेयर किया था सब खत्म हो गया.